Hello friends, welcome to our YouTube channel Clear Cognizant. Today we will study about a brief history, or we can say the beginning of biology. So introduction of biology. अब हम पढ़ेंगे introduction of biology. Life is old. The dinosaurs are known the most famous extinct creature about 250 million years ago. But the life is 14 times oldest, that is 3.7 billion year ago. देखो फ्रेंड्स, जो लाइफ थी, जीवन था, वो बहुत, इसकी उत्पत्ति बहुत समय पहले से हो चुकी थी. ठीक है. बट 250 मिलियन साल पहले जो डायनासोर थे, उनकी उत्पत्ति जो डायनासोर थे वो पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके थे, पूरी तरीके से समाप्त हो चुके थे. पर लाइफ की शुरुआत तब से भी ना होकर उसके भी 14 टाइम पहले से हो चुकी थी. तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जीवन की उत्पत्ति 3.7 बिलियन साल पहले हो चुकी थी. Then friends, in August 2016, researcher found about fossilized dating back. तो जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है फॉसिल्स को लेकर, वो 2016 में हुई है. अब फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स का हिंदी में मीनिंग होता है जीवाश्म. और फॉसिल्स को लेकर एक फैक्ट है, वो कि ये है 1828 में एमपी के कर्नल स्लीमर, एमपी के जबलपुर में, फ्रेंड्स ये याद रखना, जबलपुर. ठीक है. तो 1828 में एमपी के जबलपुर में कर्नल स्लीमन को डायनासोर के अवशेष प्राप्त हुए, या कह सकते हैं उनको अवशेष मिले. फ्रेंड्स किसको मिले? कर्नल स्लीमन को डायनासोर के अवशेष मिले 1828 में जबलपुर क्षेत्र में. ठीक है. तो इन्होंने ही दुनिया को बताया कि डायनासोर के अवशेष हैं. ठीक है. तो इसलिए फॉसिलाइज्ड का ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है. देन 19th सेंचुरी बायोलॉजिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड द सेल. ठीक है. बायोलॉजिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड द सेल. दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड हैव डिफरेंट शेप एंड साइज. तो क्या हुआ? 19वीं शताब्दी में बायोलॉजिस्ट द्वारा हमें ये पता चला कि सेल, जो कोशिका होती हैं, वो जीवन की बहुत छोटी इकाई हैं. ठीक है. दिस इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. ये हमें 19वीं शताब्दी में बायोलॉजिस्ट द्वारा पता चला. तो फ्रेंड्स, सेल जो कोशिका होती हैं, तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स रहते हैं, मतलब कोशिका का जो समूह रहता है, वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं. ठीक है. ऐसे कर जैसे ग्रुप ऑफ टिश्यू जो होते हैं वो बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं. ठीक है. तो ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बना रहे हैं फ्रेंड्स? ऑर्गन बनाते हैं. ऐसे करके ऑर्गन मतलब अंग बनाते हैं. और ऐसे ही कर ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या बना देते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं. ठीक है. तो सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है. इसी तरह हमारी बॉडी में 11 ऑर्गन सिस्टम होते हैं. ठीक है. अंग तंत्र कितने होते हैं फ्रेंड्स? 11 होते हैं. जैसे कि कार्डियक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ऐसे करके 11 सिस्टम होते हैं जो हमारी पूरी होल बॉडी को कंप्लीट करते हैं. सो फ्रेंड्स, हमने ये जान लिया है कि जीवन की उत्पत्ति कब से हुई है. अब हम पढ़ेंगे कि जीव विज्ञान क्या है. ठीक है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ बायोलॉजी. सो द वर्ड बायोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड. तो जो वर्ड है बायोलॉजी, पहले मैं इसका आपको मीनिंग बताऊंगी. जो बायो होता है, बायो मीन्स लाइफ होता है, जीवन, और लोकस मीन्स होता है स्टडी, अध्ययन. ठीक है. तो बायोलॉजी ये शब्द है, बायोस मीन्स लाइफ और लोकस मतलब स्टडी. तो डेट इज स्टडी ऑफ लाइफ. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है. ठीक है. देन आता है द वर्ड बायोलॉजी वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय लेमार्क एंड ट्रीविनस इन द ईयर 1801. तो सबसे पहले जो बायोलॉजी शब्द का यूज़ किया था वो लेमार्क एंड ट्रीविनस ने किया था. फ्रेंड्स कब किया था? 1801 में. ठीक है. बायोलॉजी शब्द का यूज़ किया था लेमार्क एंड ट्रीविनस ने. देन फादर ऑफ बायोलॉजी. तो बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक कौन थे? ठीक है. जीव विज्ञान के जो जनक थे वो थे एरिस्टोटल थे, 384 to 322 BC. ठीक है. तो फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होना, वर्ड जो था बायोलॉजी का सबसे पहले यूज़ किया था लेमार्क एंड ट्रीविनस ने, और जो बायोलॉजी के जो जनक थे वो एरिस्टोटल थे. तो एरिस्टोटल ने क्या किया था फ्रेंड्स? ही मेड ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग एनिमल्स बट डिडंट परफॉर्म एनी एक्सपेरिमेंट इन मॉडर्न सेंस. ठीक है. तो इन्होंने क्या किया था? लिविंग ऑर्गेनिम्स को ऑब्जर्व किया, वॉच आउट किया, कोई मॉडर्न तरीके से एक्सपेरिमेंट नहीं
किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है एरिस्टोटल को। एंड क्या लिखा है, ही वॉज ऑल्सो नॉन एज फादर ऑफ जूलॉजी, इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। ऐसा क्यों? जूलॉजी मतलब होता है फ्रेंड्स जानवरों का अध्ययन करना, ठीक है। तो जूलॉजी मतलब होता है जानवरों का अध्ययन करना, तो वो भी किसको कहा जाता है, इसके फादर भी कौन थे, एरिस्टोटल थे, और बायोलॉजी के फादर भी एरिस्टोटल थे। देन आता है फ्रेंड्स मदर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, मारिया सिविलिया मेरियम। शी पेंटेड कैटरपिलर्स फीडिंग्स ऑन दियर होस्ट प्लांट एंड प्रीडेटरी एनिमल फीडिंग ऑन दियर प्रे। तो फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया था कि जो कैटरपिलर है और उनको फीडिंग करने का तरीका है उसको पेंटिंग करके बताया था, और ये पहली लेडी थी जिन्होंने ये बताया था, इसलिए इनको मदर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। देन नोट करें कि देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज़ impossible to study each individually। तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, ठीक है, तो इनका स्टडी करना इंडिविजुअली स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, बट स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म गिव अस द आइडिया ऑफ द रेस्ट ऑफ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। पर अगर हम इनको ग्रुप में क्लासीफाई करके स्टडी करें या इसको समझें तो पॉसिबल है, जैसे कि बैक्टीरिया ग्रुप, माइक्रो ऑर्गेनिम्स ग्रुप जिसमें बैक्टीरिया, वायरस ये सब आ जाते हैं, ऐसे प्लांट्स ग्रुप्स, एनिमल्स ग्रुप, ऐसे करके, ठीक है। देन स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। तो पौधों का अध्ययन बॉटनी कहलाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी, ठीक है, जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है, उसी तरह जूलॉजी जानवरों का अध्ययन जूलॉजी कहलाता है, उसी तरह ये बॉटनी है, ये कहलाता है पौधों का अध्ययन। देन फादर ऑफ बॉटनी, तो जो बॉटनी के जनक हैं वो कौन थे, तो वो थे कि थियोफेरेटस 371 to 280 BC। तो बॉटनी के जो जनक हैं वो हैं थियोफेरेटस, एंड फर्स्ट माइक्रोस्कोपिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंटोनी वैन ल्यूनहोगन, ठीक है। फर्स्ट माइक्रोस्कोपिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन थे, एंटोनी वैन ल्यूनहोगन थे। फ्रेंड्स इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हैं जो नेक्ड आइज से विजिबल नहीं होते, जो केवल और केवल माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हाइड्रा हुआ, ठीक है। ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप द्वारा देखे जाते हैं, तो फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप द्वारा देखे जाते हैं, तो फर्स्ट जो फादर थे माइक्रोबायोलॉजी के वो थे एंटोनी वैन ल्यूनहोगन। So this was the explanation that what is biology. Now let's come to the system of classification in biology, ठीक है। तो अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फ्रेंड्स। So in the year 1758, ठीक है, in the year 1758 the book Systema Nature was proposed by Linnaeus. In this he divided all organisms into two kingdoms, ठीक है। तो 1758 में क्या हुआ था फ्रेंड्स, जो लीनियस थे इन्होंने हमें एक बुक से इंट्रोड्यूस कराया था, सिस्टेमा नेचर बुक से, ठीक है। इसमें इन्होंने ये बताया है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको उन्होंने टू किंगडम्स में क्लासीफाई करके बताया है। फर्स्ट बताया है उन्होंने प्लांट्स में, देन सेकंड बताया है इन्होंने एनिमल में, ठीक है, एनिमल और फर्स्ट प्लांट, ऐसे करके टू बताया है। तो फ्रेंड्स प्लांट्स को साइंटिफिकली प्लांटे और एनिमेलिया, तो साइंटिफिकली प्लांट्स को प्लांटे कहते हैं और एनिमल्स को एनिमेलिया कहते हैं। नाउ फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, सो जो टर्म टेक्सोनॉमी क्या है, तो टेक्सोनॉमी मतलब किसी भी चीज़ का टाइप्स बताना, क्लासिफिकेशन करके बताना, उसको टेक्सोनॉमी कहा जाता है। तो इसके फादर, इसके जनक कौन थे, लीनियस थे, ठीक है। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लीनियस थे। देन फ्रेंड्स जो लीनियस थे उन्होंने क्या बताया था कि कुछ साइंटिफिकली नेम बताए थे कुछ ऑर्गेनिम्स के, जिसमें से हमने इंपॉर्टेंट यहाँ मेंशन किया है, जैसे कि मैन को होमो सैपियंस कहते हैं, काऊ को बॉस इंडिकस कहते हैं, केट को फेलिस केट्स कहते हैं, डॉग को कैनिस लूपस कहते हैं, देन रेट को रेटस कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिकली नेम है ऑर्गेनिम्स के, तो ये लीनियस के द्वारा हमें बताए गए हैं। देन आता है फ्रेंड्स, so in the year 1969 R.H. Whittaker classified organisms into 5 kingdoms,
ठीक है। R.H. विटेकर क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम्स। तो 1969 में R.H. विटेकर ने जो ऑर्गेनिज्म है इनको 5 किंगडम में क्लासीफाई करके बताया। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट था मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटे एंड द फिफ्थ इज एनिमेलिया। देन आता है सम साइंटिफिक नेम ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ साइंटिफिक नेम है कुछ ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि फर्स्ट है एग्रोलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। फ्रेंड्स सॉरी, ये साइंटिफिक नेम नहीं है, ये ब्रांचेस हैं। ठीक है, ब्रांचेस हैं प्लीज़। तो ये ब्रांचेस हैं, सम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। साइंटिफिक नेम नहीं है फ्रेंड्स, ये गलती से प्रिंट आउट हो गया है। देन फर्स्ट इज एग्रोलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। क्रॉप की स्टडी करना, क्रॉप का अध्ययन करना एग्रोलॉजी कहलाता है। देन सेकेंड इज एग्रोस्टोलॉजी, ग्रास की स्टडी एग्रोस्टोलॉजी होता है। ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइट्स की स्टडी ब्रायोलॉजी कहलाता है। ब्रायोफाइट्स मतलब होता है फ्रेंड्स छोटे पौधों का अध्ययन करना। ठीक है, स्मॉल प्लांट्स का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ब्रायोफाइट्स कहलाता है। ठीक है, देन केलोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। नैनो टेक्नोलॉजी, द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ स्मॉल। तो साइंस ऑफ स्मॉल जैसे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एटम्स, तो इनकी स्टडी करना नैनो टेक्नोलॉजी कहलाता है। So thank you guys, I hope you like this video. Please do like, share and subscribe to my channel. और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई टर्म समझ नहीं आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।